नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासती यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के अमल को जारी रख सकती है। क़ब्ल अज़ीं रियासती हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर्स के तकर्रुर पर इल्तवा आयद कर दिया था, जिस पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर समाअत करने के बाद अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के इक़दाम को गलतदम करार देते हुए वाइस चांसलरों के तकर्रुर को जारी रखने की हुकूमत को इजाज़त दे दी। टीडीपी कायदीन का वोट फॉर कैश स्कैम फिर एक बार मंजर-ए-आम पर आ गया। YSRCP MLA अल्ला रामकृष्णा रेड्डी ने इस मुकदमे को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए ACB अदालत में अर्जी दाखिल की। रामकृष्णा रेड्डी ने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो टेप की आवाज़ें असली हैं और ये आवाज़ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की है, इसलिए इस केस की अब तक की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए। उन्होंने अपनी अपील में लिखा कि चूँकि ऑडियो टेप में चंद्रबाबू नायडू की आवाज़ साबित हो चुकी है, इसलिए इस मुकदमे पर दोबारा समाअत की ज़रूरत है। अदालत ने रामकृष्णा रेड्डी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए अहदेदारों को 29 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया। हज कैंप 2016 के अख्ताम पर तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर और सेक्रेटरी उमर जलील ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जारिया साल हज कैंप बगैर किसी मुश्किल और दुश्वारी की कामयाब तरीके से मुनक़्क़िद हुआ। हज कैंप के इंतजाम भी मुनासिब तौर पर अंजाम दिए गए, जिसकी वजह से आज़मीन हज को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने आज़मीन की सहूलियात के लिए इंतजाम करने वालों और खुद्दाम का शुक्रिया अदा किया। धार्मिक जन मोर्चा की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहब के नुमाइंदों और कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि समाज में अमन अमान और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए तमाम मज़ाहब के नुमाइंदे मुतल्लक़ा इलाक़ों में जाकर अवाम में शऊर बेदार करें। इस मीटिंग में जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान ने भी शिरकत की। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरों की इफ्तिताई तकरीब अंजाम दी गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-अज़ा उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल का जायज़ा लिया। हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में मामूली बात पर एक शख्स पर जानलेवा हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पार्किंग को लेकर दो अफराद में झगड़ा हो गया, जिस पर एक शख्स ने अपने साथियों के हमरा मोहम्मद गौस नामी शख्स पर तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। 40 साल मोहम्मद गौस को शदीद ज़ख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रियो ओलंपिक्स में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले खिलाड़ियों की कुजस्त की खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें साल 2016 के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड्स देने से नवाजा। इस मौके पर रियो खिलाड़ियों को खेल रत्न से भी नवाजा गया। मरकज़ी वज़ीर तहज़ीबी उमूर महेश शर्मा ने वज़ाहत की कि उन्होंने खातून सियाहों पर पहनाव पर कोई एतराज़ नहीं किया है और कहा कि उन्हें सिर्फ मुक़द्दस मक़ामात के ज़ियारत के मौके पर अदब का पास व लिहाज रखने की अपील की है। बुलंदशहर इस्मत रज़ी मामले में आज़म खां की जानिब से दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने तनक़ीद करते हुए कहा कि इक़्तिदार पर फायज़ अफराद ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना रिमार्क्स कैसे कर सकते हैं। वाज़ेह है कि आज़म खान ने इस वारदात को सियासी साजिश करार दिया था। मुतासरा ख़ानदान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली मुंतकिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा की क़यादत वाली डिवीज़न बेंच ने CBI तहक़ीक़ात पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए 3 हफ़्तों का वक्त दिया है। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के 51वें रोज़ हालात कुछ हद तक मामूल पर आए, जब हुक्काम ने तशद्दुद से मुतासरा बेशतर इलाकों में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया और अब सिर्फ पुलवामा और श्रीनगर के 3 पुलिस स्टेशन हदूद में ही कर्फ्यू बरकरार है। पीर के रोज़ कर्फ्यू बर्खास्त होने से कश्मीर की सड़कों पर लोगों की चहल पहल देखी गई और हाईवे पर आमद-ओ-रफ्त भी शुरू हो गई। कर्फ्यू बर्खास्त किए जाने के बावजूद हसास इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी दस्तों को हुनूस तैनात रखा जाएगा। 8 जुलाई को हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद फूट पड़े तशद्दुद के बाद यह कर्फ्यू लगा दिया गया था। इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में 68 अफराद हलाक और 5000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए। तुर्की के सदर
رجب طیب اردگان نے کہا کہ ترکی سیریا میں کرد جنگجوؤں کے ساتھ اسی عزم سے لڑے گا جیسے وہ شدت پسند تنظیم ISIS سے لڑ رہا ہے۔ اتوار کو صدر اردگان نے جنوبی شہر غازی انتوب کا دورہ کیا، جہاں گزشتہ ہفتے ایک خودکش دھماکے میں 50 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ دوسری جانب ترکی کی افواج نے سیریا میں جرابلس کے قریب کرد علاقوں میں بمباری کی ہے، جس میں 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ترکی کی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے کرد شدت پسند تھے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن پر نظر رکھنے کے لیے ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے حکام کی مدد کی جائے گی۔ بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ وہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کو ملک بدر کرنے کے منصوبے کو ترک کر سکتے ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ آنے کے لیے درخواست دینے والوں کی اسکریننگ کے عمل کے تحت پتہ لگایا جائے گا کہ وہ اعتدال پسند ہے یا نہیں، اور دوسرے مذاہب کے بارے میں کہیں وہ کٹر خیالات تو نہیں رکھتے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7288003366 کو اپنے گروپس میں شامل کریں، اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔